तैयार हो फिर? एल क्लासिको के लिए। जर्सी तो डाली नहीं आपने, सीएसके को तो सपोर्ट कर रहे हो। किसने कहा सीएसके को सपोर्ट कर? सीएसके फैंस खुद इस टाइम सीएसके को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जनाब। रिकॉर्ड है 21-18, 21 एमआई, 18 सीएसके। राइवलरी बहुत तगड़ी है, मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट है, और आईपीएल की सबसे पुरानी राइवलरी है। दोनों टीमों के पास 5-5 ट्रॉफीज हैं। एक यहाँ पे लगाती है, एक यहाँ नहीं लगाती है। एक कहती है जगह कम पड़ जाएगी, इतनी जीतेंगे हम, और दूसरी की मेंटालिटी अलग है कि हम सीज़न ही कम खेलेंगे। तो ट्रॉफी आज जीतेंगे। और राइवलरी तो वैसे फाइनल्स के अंदर काफ़ी वन साइडेड है। 4 फाइनल्स में से 3 एमआई जीती है और एक सीएसके, वो भी शेन वॉटसन के दम पे। शायद वो एमआई के खिलाफ ही था शेन वॉटसन वाला, बहुत पुराना हो गया, अब याद नहीं, एक जीते हैं बट ये। और बट सारे रिकॉर्ड्स के अंदर भी एमआई आगे है। मोस्ट रन गेटर भी रोहित शर्मा है एमआई की तरफ से, मोस्ट विकेट टेकर भी लसिथ मलिंगा है सिक्सेस भी एमआई की तरफ से, और मोस्ट सिक्सेस भी रोहित शर्मा है एमआई की तरफ से इस कॉन्टेस्ट के बीच में। तो जनाब रोहित शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, सस्पेंस है। और उस पर मतलब डिसीजन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे। रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इससे टीम कॉम्पोजिशन पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, मैच डिसीजन पे भी फ़र्क पड़ सकता है। बिकॉज अगर होंगे तो वह तो औरा वाले पांड्या साहब सुनते नहीं हैं किसी की, वो कहते हैं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, बट रोहित का जो जलवा है वो रोहित का ही है। नहीं सुनेंगे तो बैटिंग में इतना काम कर देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी फील्ड सेटिंग। आईपीएल ना रोहित शर्मा का फोटे रहा ही नहीं है, था ही नहीं, कभी भी नहीं था। वो आईपीएल को ना ऐसे लगता है सीरियसली नहीं लेते। चिल मोड, अबे क्या वो खेल लेंगे, देख लेंगे। तो वही है, ये तो वही है और मस्ती। कल बड़े वो थे, चार्ज द पैसे, जब तिलक वर्मा जीत के आए खुश थे, ऐसे होठ भी नीचे से निकाल लिया था तिलक वर्मा की तरह। खुश काफी थे। और पिछला मैच भी खेल सकते थे, प्रिकॉशनरी से नहीं खेले। प्रिकॉशनरी शायद सीएसके के अगेंस्ट के लिए ही था, हाँ, कि सीएसके के एग्रेवेट ना हो जाए। हाँ, तो मतलब एक अवेलेबल रहे उस बड़े मैचअप के, मतलब जीटी को छोटी टीम समझ रहे हैं। हो सकता है। पॉइंट ये है कि अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो दिनेश मालेवर सीधा बाहर चले जाते हैं। देखो हम टीम डिस्कशन कर रहे हैं, पहले मुंबई की करते हैं फिर सीएसके की। मुंबई में सीधा स्वैप हो गया अगर रोहित शर्मा नहीं खेले। मतलब अगर, क्योंकि फिर दिनेश मालेवर हमने देख लिया, देखो चलो एक मैच में तो क्या ही कर सकते मिला हैं, है, बट कॉन्टेस्ट बड़ा है, तो यहाँ पे रिकल्टन और क्यूडी के दोनों की जोड़ी चाहिए। दिनेश मालेवर आई थिंक रणजी ट्रॉफी में फाइनल्स में अच्छा परफॉर्म करके आए थे, तो इसलिए उन्होंने उनको खिलाया। बट रिकल्टन को खिलाओ, और नीचे से ये पिछले मैच में तो सारे मतलब उसकी वजह से, कंडीशंस की वजह से ही चेंजेस थे, और डेस्परेट चेंजेस थे। 2 स्पिनर इन्होंने खिलाए जी, गजनफर और सेंटनर। इनकी मर्जी, जो मर्जी निकालें, ठीक है। दोनों ने अच्छी कराई थी बॉल, दोनों ने अच्छी कराई थी, बट इनका भरोसा जो है वो ज़्यादा शायद गजनफर पे है, तो क्योंकि मिस्ट्री है। गजनफर रहेंगे या सेंटनर रहेंगे, उनकी जगह पर आप जो है रिकल्टन को ले आएँ तो आपकी ऊपर की बैटिंग स्ट्रांग होगी। बट ये ऑप्शन तब आएगा जब रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो आप नीचे से गजनफर को निकालें, सैंटनर को निकाल दें, और उसकी जगह पे आप एक ऑलराइट पेसर ले आएँ। वो ऑलराइट पेसर अब ट्रेंट बोल्ट लाएंगे तो 2 आपके लेफ्ट आर्मर हो गए, अश्विनी कुमार और ट्रेंट बोल्ट। या फिर आप नीचे से अपनी टीम सेम भी रख सकते हो। हाँ, दोनों स्पिनर्स खिला लो। देखो क्रिस भगत तो है ही, क्रिस भगत तो आपके पेसर हैं, मतलब ऑलराउंडर हैं, पंजाब के लिए खेलते हैं। अब ये पॉइंट है, आपने देखना है कि एक मैच में शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर की फॉर्म वापस आ गई तो भैया उसे ले आना। ठाकुर ने तो कुछ फॉर्म उनकी तो अच्छी ही चल रही थी। अगर आपको लगे कि उनको लेकर आना है एक फॉर्म एक मैच के बाद, तो ले आओ, तो सीधा क्रिश भगत से स्वैप होता है। नहीं तो क्रिश भगत खेलेंगे और शार्दुल ठाकुर जो है वो बाहर ही रहेंगे। आपके जो 2 स्पिनर्स हैं उनमें से या तो दोनों खिला लो, कोई बड़ी बात नहीं है वानखेड़े में। फिर एक दीपक चाहर या फिर ट्रेंट बोल्ट में से कोई भी लेके आ सकते नहीं, अगर गजनफर खिलाओगे आप तो मतलब अगर आप एक स्पिनर बाहर निकालोगे फॉरनर, तो फिर एक ट्रेंट बोल्ट आएंगे, अदरवाइज ट्रेंट बोल्ट की जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि वैसे भी अश्विनी कुमार ने काफी अच्छी बॉल कराई थी। वो तो खेलेंगे, निकाल ही नहीं सकते उन्हें। और ट्रेंट बोल्ट से थोड़ा सा भरोसा इनका उठा हुआ है, क्योंकि रन बहुत लीक करे हैं उन्होंने। तो बॉलिंग अटैक सेम रखें, अच्छा परफॉर्म किया था, 100 रन पे उड़ा दी थी टीम। बॉलिंग अटैक सेम ही जाना चाहिए। ऊपर के अंदर बस सीधा रोहित शर्मा ले आओ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई चेंज होगा टीम में। विनिंग कॉम्पोजिशन है, मुश्किल से तो मैच जीते हैं,
और सीएसके के लिए हम ये नहीं कह सकते थाला वापस क्योंकि एसआरएच से हार के आ रहे हैं सीधा महात्रे की जगह। क्योंकि मात्रे बाहर महात्रे हैं। हैमस्ट्रिंग की वजह से बाहर हैं और बॉलिंग में इनके पास अगर वानखेड़े में खेलना है, पेसर चाहिए फौरन, तो मैट हेनरी ही अवेलेबल है। वो भी मैथ्यू शॉर्ट की जगह पे या तो यकील हुसैन लाएंगे या मैट हेनरी लाएंगे। इन तीनों में से एक ही खिला सकते हो आप। अब आपको बैटिंग अच्छी चाहिए तो मैथ्यू शॉर्ट खिला लो, स्टार्टिंग में स्पिन चाहिए, अच्छी इन स्विंग्स चाहिए आपको तो यकील हुसैन खिला लो, पेसर चाहिए फॉरन एक्सपीरियंस पेसर है तो मैट हेनरी खिला लो। वैसे मैट हेनरी इनको खिलाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि टॉप ऑर्डर वो खा जाए, हरकत कर सकती है उनकी वानखेड़े में बॉल, हरकत वानखेड़े करती में है बॉल, हाँ, सेकंड इनिंग्स में स्पेशली। तो मैट हेनरी आपको खिलाना चाहिए। वैसे भी गुरजनप्रीत कोई इतनी अच्छी बॉलिंग जो है वो गुरजपनीत तो इतनी कोई अच्छी बॉलिंग डाल नहीं रहे हैं, बट आपके पास अब पेसर्स की कमी है, खलील अहमद नहीं है तो आप उनको खिला रहे हो। बट आपको जो है अपना जो पेस डिपार्टमेंट है वो ज़रूर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मैथ्यू शॉर्ट को निकाल दो। अंशुल कंबोज और ब्राइडन कार्स के दम पे ही चल रहा है। ब्रेंडन कास नहीं, जेमी ओवर्टन सॉरी, ब्रेंडन कास तो बाहर जा चुके हैं आईपीएल से। तो थाला की वापसी श्योरिटी लग रही है, 90% चांसेस हैं। सारे मतलब न्यूज़ भी आ रही, कुछ अभी सर्टेन नहीं है बट न्यूज़ यही आ रही है कि थाला वापसी करेंगे। और अब तो करने की जगह भी बन गई ना। हाँ, आयुष मात्रे शायद मेरे को लगता है पिछले 1-2 मैच से वो अवेलेबल थे बट जगह नहीं बन रही थी, इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं ताकि बेइज्जती भी ना हो कि थाला की जगह नहीं बन रही। सरफराज को फिर निकलना पड़ता अगर थाला जो है आते तो। चलिए थाला आएंगे तो सही। हाँ, क्योंकि म्हात्रे की जगह पे फिर इनको प्रशांत वीर या कार्तिक शर्मा में से कोई खिलाना पड़ेगा अगर थाला नहीं आते तो। हाँ, ये भी एक ऑप्शन है। अगर थाला आते हैं इम्पैक्ट खेलेंगे कि पूरा खेलेंगे? म्हात्रे देखो इम्पैक्ट आते थे और अब देखो जो फिटनेस है धोनी की, कीपिंग तो वो करेंगे नहीं, कीपिंग तो संजू सैमसन करेंगे। अगर वो कीपिंग नहीं करेंगे तो सिर्फ सवाल ही नहीं पैदा होता ना, फील्डिंग तो होनी नहीं उनसे। अगर शायद मतलब कीपिंग अगर करते हैं तो कीपिंग वही करेंगे, संजू सैमसन नहीं करेंगे क्योंकि संजू सैमसन आउटफील्ड में अच्छा कर लेते हैं, वो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था, कर लेते हैं वो। बट द पॉइंट इज फिटनेस ना, काफी तो गई थी तो भागेंगे कैसे फील्ड के अंदर? फील्ड के अंदर भागेंगे कैसे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कीपिंग कैसे करेंगे, स्क्वाड कैसे मारेंगे? 20 1x6 120, बाकी वाइडें 130 बार ऊपर नीचे करना है तो काफ तो खुल जाएगा बेचारा। बैटिंग भी करनी है। बैटिंग कौन सी पोजीशन पे करेंगे? मात्रे की जगह तो वन डाउन थी। ओह माय गुडनेस, ओल्ड विंटेज धोनी, वो लंबे बालों वाले। श्रीलंका के अगेंस्ट 183 रन की पारी T20 में आएगी। 83 आ जाए वही बहुत है वो तो बहुत खत्म नहीं, पूरे आईपीएल नहीं खत्म होगा। देखो ये तो एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी कि आप धोनी को नंबर 1 पर भेजेंगे। ये तो मजाक की बात है, नीचे 6 या 7 पे आएंगे वो एंड में 6 बॉल खेलने वाला सेटअप उनका रह गया बेसिकली। तो ऑडियंस के लिए आप थाला को जो है खिला रहे हो, ही इज़ नॉट गोना मेक एन इम्पैक्ट वाइल बैटिंग। हाँ, टीम में फील्डिंग में जो है ऑन द ग्राउंड बॉलिंग चेंजेस, ये बॉलर्स को गाइड करना या ऋतुराज गायकवाड़ की हेल्प करना, वो चीजें जो है वो आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। गायकवाड़ का भी मोराल काफी डाउन है क्योंकि खुद के भी रन नहीं आ रहे, कैप्टनशिप भी नहीं अच्छी हो रही और टीम भी नहीं जीत रही है। बट पॉइंट तो यही है ना, इसके लिए फिर धोनी को ग्राउंड पे भी तो होना चाहिए, तो फिर तो उन्हें पूरा गेम खेलना पड़ेगा। और अगर पूरा गेम खेलते हैं तो फिर वो कीपिंग वही करेंगे। ये डिसीजन टू मेक है धोनी का खुद का, कि बॉडी का मतलब उनकी अगर बॉडी साथ दे रही है कि मैं कर सकता हूँ कीपिंग, और अगर नहीं कर सकते तो फिर भैया एक मैच खेलो और फिर जाओ, अलविदा दो। और शायद सीएसके की टीम को यही मोटिवेशन मिल जाए कि दिस इज द लास्ट आईपीएल फॉर महेंद्र सिंह धोनी एंड वी वांट टू विन इट फॉर हिम। सीएसके जीत सकती है? नहीं, मोटिवेशन मांग रहा हूँ मैं कौन सा कह रहा हूँ कि जीत ही जाएगी, मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, मोटिवेशन तो मिलनी चाहिए यार, ऐसे तो मत करो। कुछ नहीं पता होता, मिरेकल्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। 21 में जीते थे ये, लास्ट 21 में ना जड्डू ने जो जिताई थी, उसमें पहले 3 मैच हारे थे ये लगा। चलो अब ये जो लेगेसी है 18 साल की, कोई ना कोई कभी ना कभी जीता था। हाँ, कोई ना कोई कभी ना कभी जीता था, तो ये हुआ था, वो हुआ था, फलाना हुआ था, ढिमका हुआ था। हाल फिलहाल तो पीबीकेएस पहले 6 मैचों में अनबीटन है और 19 साल में ये आज तक नहीं हुआ। ये हिस्ट्री उन्होंने ये आज तक नहीं हुआ। और अगले 2 मैचेस भी उनके ऐसे से हैं कि लग रहा है कि ये स्ट्रीक 6 से 8 तक जाएगी और अगले 19 साल भी नहीं हो पाएगा। ये पहले 8 मैचेस तो मतलब इनएविटेबल था रिकॉर्ड तोड़ना इनका। चलिए, जीतता किसको देख रहे हैं?
मैंने जर्सी क्यों नहीं पाई सीएसके की। मैंने डाली है। हाँ, तो एमआई वो को ही जीतता देख, चांसेस क्योंकि ज़्यादा हैं। हाँ अभी एमआई जो है उनका मोराल भी बहुत ऊपर है, सारे ड्रेसिंग रूम खुश है, और सीएसके हार के आ रही है एसआरएच से, एंड सीएसके ताला कहने से मुश्किल खुशी से की ही, लहर होगी। बट मुश्किल से ही जीती थी अपने मैचेस, वो भी संजू सैमसन की ब्रिलियंस पे जीते थे वही एक मैच। एक डिसाइडिंग एक्स फैक्टर फैक्टर है, अगर वो भी संजू वानखेड़े सैमसन में। चल जाते हैं, वानखेड़े में लास्ट जो इनिंग्स थी इनकी सबको याद ही होगी, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की। मतलब शतक आ सकता है, हाँ, अगर इनका शतक आ गया तो चांस है कि सीएसके मैच ले जाए। सीएसके मैच ले जाए। अब वो शतक बैटिंग फर्स्ट में आता है कि बैटिंग सेकंड में आता है, वो डिपेंड वो करता डिपेंड है। करता है। और मुंबई इंडियंस के चांसेस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तिलक वर्मा, एंड बुमराह। बुमराह। अब एक ही विकेट आई थी, बट चलो बट शेर के मुंह को खून लग गया। हाँ, खून लग गया है, और क्या पता शेर अपना शिकार पहला शेर कर ही दे। शिकार कर दे, क्योंकि वो मीम्स भी बन रही थी कि सीएसके के मैच से पहले मुंबई की बॉलिंग लाइनअप फॉर्म में आ गई। चलिए दोस्तों, मज़ेदार मैच होने वाला है एल क्लासिको 23 तारीख सीएसके वर्सेस एमआई वानखेड़े के मैदान पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब